राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। आज हम सिंक्रोनस मोटर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये पीछे वीडियो में हमने सिंक्रोनस मोटर के कुछ क्वेश्चन कराए थे, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज सेलेक्ट किए हैं। किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और कहीं ना कहीं इसमें कोई कन्फ्यूजन है, ऐसे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन को सिलेक्ट किया और जो अक्सर पूछे जाते हैं और उनमें कन्फ्यूजन रहता है, ऐसे क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके आज तुम्हें बताने वाले हैं। इनके एक एक पॉइंट को हम समझाएंगे कि अगर कई बार क्वेश्चन ही हमें समझ में नहीं आता है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको भी समझाएंगे, उसमें ऑप्शन क्यों सही है इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना और इसे देखने अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी अन्य माध्यम से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, और नहीं अच्छा लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कि अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हमें कुछ भी इससे सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट करें, और अगर अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करें। थैंक यू। तो आज हम आगे शुरू करने वाले हैं इसके क्वेश्चन को। तो देखेंगे क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम सिंक्रोनस मोटर के। तो सिंक्रोनस मोटर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है, एक सिंक्रोनस मोटर को डैश के लोड पर ज़्यादा किफ़ायती पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दे रहा है तो 2 किलोवाट, 20 किलोवाट, 50 किलोवाट और 100 किलोवाट। तो किस लोड पे ज़्यादा किफ़ायती है? तो इसमें कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि इसमें 2 किलोवाट सही होगा, 20 सही होगा, 50 सही होगा और 100। जो आंसर सही होगा तो क्यों सही होगा, इस बात में ध्यान से इसको देखेंगे। तो किफ़ायती का मतलब होता है सस्ता। तो हमें सबसे सस्ता क्यों पड़ेगा? क्योंकि अगर हम 2 किलोवाट के लिए सिंक्रोनस मोटर लगाते हैं तो एक सिंक्रोनस मोटर की जो कॉस्ट होती है नॉर्मल मोटर की तुलना में ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है और एक स्टेटर वाइंडिंग होती है। तो इस मोटर की कॉस्ट अधिक रहती है। ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं, तो इन्हें कोई प्राइमर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, या तो इन्हें हम सेल्फ स्टार्ट बनाएं, तो इसलिए इस मोटर में कॉस्ट अधिक आती है। तो ये ज़्यादा अच्छी किसके लिए रहते हैं? उच्च लोड के लिए। किसके लिए? उच्च लोड के लिए। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? 100 किलोवाट। ये 100 किलोवाट के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है जीपीएफ होता है जीरो पावर फैक्टर, यानी शून्य शक्ति गुणांक। जीपीएफ क्या होता है? जीरो पावर फैक्टर, यानी शून्य शक्ति गुणांक विधि से अल्टरनेटर दिख रहा है, अल्टरनेटर में क्या निकाला या जाता है या क्या ज्ञात किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या ज्ञात किया जाता है? शून्य शक्ति गुणांक विधि से। तो एक विधि होती है जिसे कहते हैं जीरो पावर फैक्टर मेथड। तो इसमें अल्टरनेटर में क्या ज्ञात किया जाता है इससे? तो ऑप्शन कह रहा है वोल्टेज नियमन ज्ञात किया जाता है, आर्मेचर प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, इफ़िशियंसी ज्ञात की जाती है, और कह रहा है तुल्यकारक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, यानी तुल्यकारक प्रतिबाधा सिंक्रोनस इम्पीडेंस ज्ञात किया जाता है। ये 4 ऑप्शन है। तो आंसर क्लियर हुआ? क्या होगा आंसर? होगा इसका जीरो पावर फैक्टर विधि से अल्टरनेटर में वो रेगुलेशन ज्ञात किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसके सिंक्रोनस मोटर की घूमने की दिशा परिवर्तित हो जाएगी? निम्न में से किससे के सिंक्रोनस मोटर की घूमने की दिशा परिवर्तित हो जाएगी? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन कह रहा है प्रदायी स्रोत प्रवस्था अनुक्रम, बड़ी शुद्ध हिंदी लिखी गई इसमें। प्रदायी स्रोत प्रवस्था अनुक्रम मतलब होता है स्रोत सप्लाई का, जो सप्लाई सोर्स होता है उसका फेस क्रम बदल करके, जो सप्लाई दे रहे हैं उसके RYB फेस क्रम को बदल दिया जाए। ये पहला ऑप्शन कह रहा है। प्रदायी स्रोत प्रवस्था, यानी जो उसकी अवस्था है या प्रवस्था है उसके अनुक्रम को चेंज कर दिया जाए, उसके क्रम को चेंज कर दिया जाए।
बी ऑप्शन कह रहा है रोटर की ध्रुवता बदल दी जाए, रोटर की जो है उसकी पोलरिटी, जहाँ एन था वहाँ एस कर दिया जाए, जहाँ एस है वहाँ एन कर दिया जाए, रोटर की ध्रुवता बदल दी जाए। सी ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों में से कोई भी काम कर दें, ए और बी दोनों में से कोई भी काम कर दे, सी ऑप्शन कह रहा है। और डी कह रहा है क्षेत्र धारा की दिशा बदल दें, क्षेत्र धारा की दिशा बदल दें, ये कह रहा है। तो आंसर क्या सही करेंगे? ए। जो हमारा सप्लाई है 3 फेज़ की, उनमें से किन्हीं 2 फेज़ को बदल दें, फेज़ क्रम को बदल दें, वहाँ से इसकी घूमने की दिशा बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंक्रोनस मोटर नो लोड पर प्रचालित है, अचानक उसकी क्षेत्र कुंडलन खुल जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने डीसी मोटर के लिए पढ़ा था, सिंक्रोनस मोटर में नया क्वेश्चन है, शायद तुम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा। एक सिंक्रोनस मोटर नो लोड पर प्रचालित है, नो लोड पर प्रचालित है, अचानक उसकी फील्ड वाइंडिंग खुल जाए, तब क्या होगा? मोटर रुक जाएगी, मोटर उसी गति पर चलती रहेगी, मोटर कम गति पर चलेगी, मोटर अधिक गति पर चलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। तो क्या होगा इसमें अगर फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए, क्योंकि ये तो लॉक होके चलती है, चुंबकीय लॉक होके चलती है, और फील्ड वाइंडिंग जब ओपन हो जाएगी तो हम ये समझते हैं कि लॉकिंग टूट जाएगी और मोटर रुक जानी चाहिए। नहीं, जब मोटर नो लोड पे होती है तो जो उसमें फील्ड वाइंडिंग ओपन होने के बाद भी उसमें कुछ न कुछ अवशिष्ट फ्लक्स, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण एक फ्लक्स बना रहता है। वो फ्लक्स बहुत कम मान का होता है, लेकिन उसके चुंबकीय लॉकिंग को मेंटेन बनाए रखता है। लेकिन ज़रा से भी उसमें लोड लगा दिया जाए तो वो लॉकिंग टूट जाएगी। तो यहाँ पर मोटर उसी गति पर, सेम गति पर चलती रहती है अगर वो नो लोड थी। तो आंसर क्या सही जाएगा? मोटर उसी गति पर चलती रहेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन है एक, तुल्यकाली मोटर में अवमंदन कुंडली का कार्य क्या है? अवमंदन कुंडली को इंग्लिश में बोलते हैं डैम्पिंग वाइंडिंग। क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? तुल्यकाली मोटर में अवमंदन कुंडली का कार्य क्या है? डैम्पिंग वाइंडिंग का क्या कार्य है? ऑप्शन कह रहा है केवल प्रारंभिक टार्क विकसित करना, यानी स्टार्टिंग टार्क को उत्पन्न करना। बी कह रहा है शोर कम करना, नॉइस कम करना। और सी कह रहा है हंटिंग कम करना तथा प्रारंभिक टार्क विकसित करना। और डी कह रहा है मोटर की गति स्थिर रखना। तो जो डैम्पर वाइंडिंग होती है 2 काम करती है, एक तो हंटिंग को कम करती है और दूसरा स्टार्टिंग टार्क भी उत्पन्न करती है। तो आंसर कैसे हो जाएगा? सी, हंटिंग कम करना और प्रारंभिक टार्क को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक तुल्यकाली मोटर का गतिशील अवस्था में किसी कारण से उत्तेजन समाप्त हो जाए तब। यदि एक तुल्यकाली मोटर का गतिशील अवस्था में किसी कारण से उत्तेजन समाप्त हो जाए तो मोटर रुक जाएगी, मोटर जल जाएगी, प्रेरण मोटर की भांति चलती रहेगी। तो ये ऑप्शन इसके दिए गए हैं, 3 ऑप्शन इसमें दे रहा है, मोटर रुक जाएगी, जल जाएगी, प्रेरण मोटर की भांति चलती रहेगी। इन 3 में कोई एक आंसर सही करना है। तो जब मोटर नो लोड होती है, अभी एक क्वेश्चन हमने पीछे होता है, जब मोटर नो लोड होती है तो सिंक्रोनस मोटर की भांति चलती रहती है, लेकिन इसमें नो लोड नहीं कहा गया है, तो मोटर काम कर रही होगी। तो मोटर काम कर रही होगी तो कोई लोड को चला रही होगी, तो इसलिए मोटर क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ए आंसर से हो जाएगा, मोटर रुक जाएगी। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर कहा जाता है मोटर नो लोड चल रही है तो मोटर उसी गति पर चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकाली मोटर औद्योगिक कार्यों के लिए, सिंक्रोनस मोटर औद्योगिक कार्यों के लिए बहुत लाभदायक मशीन है, क्योंकि, अब ये कह रहा है क्योंकि, अब यहाँ से इसके ऑप्शन शुरू होते हैं। यह संपूर्ण इंस्टॉलेशन का पावर फैक्टर सुधारती है। ये पूरा जो इंडस्ट्री या जो पूरा इंस्टॉलेशन है उसका पावर फैक्टर क्या करती है? इम्प्रूव करती है। पहला ऑप्शन कह रहा है यह सप्लाई आवृत्ति स्थिर हो तब मोटर सभी भार पर स्थिर गति से चलती है। जब अगर फ्रिक्वेंसी और सप्लाई स्थिर रहे तो मोटर किसी भी लोड पर गति क्या रहती है? स्थिर बनाए रखती है। सी ऑप्शन कह रहा है शक्ति गुणक का मान इकाई किया जा सकता है। तो इसमें तीनों ही चीज़ संभव है, तीनों ही आंसर इसके सही है, यानी डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो इसके आंसर सभी हो जाएंगे। समझ रहे हैं? संपूर्ण यानी जितना भी इंस्टॉलेशन होता है पावर फैक्टर उसका सुधार सकती है। सप्लाई वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज ना हो तो मोटर किसी भी भार पर गति नहीं बदलती, यानी स्थिर गति से चलती है, भी सही है। शक्ति गुणक का मान इकाई, देखेंगे इसमें निम्न मोटरों में किस मोटर को एक ऐसी सिंगल फेस
सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है, तुल्यकाली मोटर कहा जाता है जिसे उत्तेजित ना किया गया और एक्साइटेड ना किया गया हो। क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? निम्न मोटरों में ये आगे बढ़ा देते हैं, निम्न मोटरों में किस मोटर को ऐसी सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है जिसे उत्तेजित ना किया गया हो, एक्साइटेड ना किया गया है? वास्तव में सिंक्रोनस मोटर होती नहीं, इन्हें सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है इनके गुण की वजह से। तो जो स्टेपर रिलेक्टेंस मोटर को प्रतिष्ठम्भ मोटर कहते हैं, प्रतिष्ठम्भ मोटर, रिलेक्टेंस मोटर और हिस्टैरिसीस मोटर, ये तीनों मोटरों में गुण होता है कि नो लोड से फुल लोड तक स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड में कोई बदलाव नहीं होता है। इसी स्पीड नियत होने की वजह से इसे नॉन एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ये तीनों ऑप्शन एक साथ भी हो सकते हैं किसी में, तो उसमें सबसे पहला आंसर जो लगाते हैं वो लगाते हैं हिस्टैरिसीस मोटर। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें यूनिवर्सल मोटर है ऑप्शन, पहला ऑप्शन यूनिवर्सल है। दूसरा प्रतिष्ठम को रिलेक्टेंस मोटर कहते हैं। तीसरा है प्रतिकर्षण रिपल्सन मोटर और एसी सीरीज मोटर। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? बी, प्रतिष्ठम। लेकिन अगर हिस्टैरिसीस ऑप्शन में होता है तो सबसे पहले हिस्टैरिसीस ही सही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकाली मोटर में उत्तेजन बढ़ाने का, सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटेशन बढ़ाने का शक्ति गुणक पर क्या प्रभाव होता है? शक्ति गुणक पर क्या प्रभाव होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है पावर फैक्टर बढ़ जाता है, कॉस फाई बढ़ जाता है। दूसरा है कॉस फाई घट जाता है, पावर फैक्टर घट जाता है। तीसरा कह रहा है कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इनमें कोई एक आंसर सही होगा कि अगर हम एक्साइटेशन बढ़ाते हैं तो क्या प्रभाव होता है। तो इसको समझ लें अच्छे से, किसी दिन इसका एक वीडियो बनाएंगे, इसमें वी कर्व और एंटी वी कर्व होता है, तो इसमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है। फिलहाल ये समझ लें कि जब हमारा पावर फैक्टर यूनिटी होता है, इकाई पावर फैक्टर होता है, उस समय अगर हम बात करें तो आर्मेचर में जो करंट होती है सबसे न्यूनतम करंट होती है। अब अगर हम कहें कि हम करंट उत्तेजन के, हम एक्साइटेशन के मान को बढ़ाते हैं तो जो करंट होती है वो बढ़ती है, एक्साइटेशन बढ़ाने पर करंट बढ़ती है और पावर फैक्टर घटता है। और अगर हम कहें कि एक्साइटेशन करंट को हम कम करें, उत्तेजन को कम करें, तो भी करंट बढ़ती है, और जब करंट बढ़ती है तो पावर फैक्टर घटता है। तो दोनों ही कंडीशन में एक्साइटेशन बढ़ाने पर भी पावर फैक्टर घटता है और एक्साइटेशन घटाने पर भी घटता है, दोनों ही कंडीशन में। अब एक अलग बात होती है, जब हम ओवर एक्साइटेड करते हैं तो घटता है लेकिन लीडिंग में घटता है, और जब हम अंडर एक्साइटेशन करते हैं तब भी घटता है लेकिन वो लैगिंग में घटता है। तो यूनिटी पावर फैक्टर मिलता है जब हमारा एक्साइटेशन 100% होता है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? पावर फैक्टर यानी कॉस फाई घट जाता है, बी ऑप्शन इसका सही होगा, कॉस फाई घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकाली मोटर में आर्मेचर धारा, तुल्यकाली मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर करंट उत्तेजन के किस मान पर अधिक होती है, एक्साइटेशन के किस मान पर अधिक होती है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि अगर एक्साइटेशन लो है तो भी अधिक होगी और एक्साइटेशन ओवर है तो भी अधिक होती है, दोनों ही अवस्थाओं में अधिक होती है। इसके ऑप्शन दे रहा है निम्न उत्तेजन पर, उच्च उत्तेजन पर, और सी कह रहा है निम्न और उच्च दोनों पर। तो इसका आंसर यही सही होता है कि लो एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन भी करंट अधिक होती है और ओवर एक्साइटेशन में भी करंट अधिक होती है। तो सबसे न्यूनतम करंट होती है सामान्य एक्साइटेशन पे। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकाली मोटर में विकसित वह अधिकतम बलागुण, तुल्यकाली यानी सिंक्रोनस मोटर में विकसित यानी उत्पन्न वह अधिकतम यानी मैक्सिमम टार्क, बलागुण मतलब टार्क, जिस पर मोटर तुल्यकालन सिंक्रोनाइजेशन में रहती है, वो क्या कहलाता है? तुल्यकाली सिंक्रोनस मोटर में उत्पन्न हुआ अधिकतम टार्क जिस पर मोटर सिंक्रोनाइजेशन में रहती है वो क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है ब्रेकिंग टार्क कहलाता है, ब्रेकिंग बलागुण, तुल्यकाली बलागुण, सिंक्रोनस टार्क कहलाता है। सी है पुल आउट बलागुण, पुल आउट होता है खिंचाव वाला टार्क, पुल आउट बलागुण कहलाता है। और डी है हमारा, डी है स्लिप टार्क, डी है स्लिप टार्क। तो आंसर आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या होगा इसका? सिंक्रोनस टार्क होता है तुल्यकाली बलागुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक तुल्यकाली मोटर को शून्य भार पर एक तुल्यकाली मोटर को शून्य भार पर 100% उत्तेजित किया गया है। एक तुल्यकाली मोटर को नो लोड पर 100% उत्तेजित किया गया है। यदि सप्लाई वोल्टेज V हो और विरोधी विद्युत वाहक बल EB हो, तब अगर कह रहा है 100% एक्साइटेशन है तो उस कंडीशन में क्या होता है। जब एक्साइटेशन 100% होता है उस समय क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन इसमें कह रहा है EB इज मोर देन V, EB इज लेस देन V, EB बराबर V, और एक कह रहा है EB बराबर 0। तो इस कंडीशन में जब दोनों 100% एक्साइटेशन होता है तो जो बैक EMF होता है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाता है, यानी इसको कहें तो हम C कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि करंट क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। और आइडियल स्थिति की अगर बात कही जाएगी तो करंट जीरो होती है। आइडियल स्थिति में जीरो होती है, लेकिन आइडियल कोई चीज़ होती नहीं है, इसलिए उसको न्यूनतम कहा जाता है। अगर हम EB और V दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये आइडियल स्थिति होती है, इसमें क्या करंट मिलेगी, जीरो मिलेगी। देखेंगे इसमें घूर्णन स्टेटर फ्लक्स। घूर्णन स्टेटर फ्लक्स, जो स्टेटर फ्लक्स क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तथा रोटरों के ध्रुवों के मध्य, जो रोटर के ध्रुव मतलब पोल, तो जो रोटर के पोल है और स्टेटर का जो फ्लक्स घूम रहा है, तो स्टेटर फ्लक्स ऐसी होता है, इसलिए वो रोटेटिंग फ्लक्स होता है। तो इसलिए कहा गया घूर्णन यानी रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स तथा रोटर के पोलों के मध्य का जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है टार्क एंगल, पावर फैक्टर कोण, तुल्यकालक कोण यानी सिंक्रोनस कोण, और अधिक कोण। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ी देर पहले एक अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, इसी तरीके का था, लेकिन उसमें आंसर अलग था, सिंक्रोनस कोण था। इसका क्या होता है, जब स्टेटर फ्लक्स और रोटर के पोलों के मध्य का जो कोण होता है उसे कहते हैं टार्क एंगल। टार्क एंगल कहते हैं इसे। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत ही न्यून चाल एवं उच्च शक्ति अनुप्रयोगों में सर्वाधिक श्रेष्ठ AC मोटर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। बहुत न्यून चाल यानी बहुत धीमी चाल, बहुत कम चाल एवं उच्च शक्ति हाई पावर के उपयोग, अनुप्रयोग मतलब यूज वाले कार्यों में, अनुप्रयोगों मतलब यूज वाले कार्यों में सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ AC मोटर, सबसे अच्छी मोटर AC कौन सी होती है। ऑप्शन है स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, फिर है पिंजरी प्रेरण मोटर, कम्यूटेटर मोटर, और डी है तुल्यकालिक मोटर, सिंक्रोनस मोटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है, इस क्वेश्चन को हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो सिंक्रोनस मोटर होती हैं ये नॉर्मली अधिक पोल वाली होती हैं, तो इनमें गति क्या रहती है, कम रहती है, लेकिन इनमें जो शक्ति रहती है, पावर रहती है, क्षमता रहती है, वो बहुत अधिक रहती है। तो इसका आंसर रहता है डी। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत न्यून चाल यानी कम चाल। अब हम लोग इसको न्यून चाल और कांस्टेंट चाल में अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो कई बार लगता है कि न्यून चाल है या कांस्टेंट चाल। बोले सिंक्रोनस मोटर तो कांस्टेंट चाल में चलती है, न्यून चाल में नहीं चलती। तो ये जो बड़ी मोटरें होती हैं ये सब कम स्पीड वाली होती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि बहुत बड़े अल्टरनेटर होते हैं जो, उनमें पोलों की संख्या क्या रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है, तो उनकी स्पीड बहुत कम रहती है। तो उसी तरह से सिंक्रोनस मोटर बहुत न्यून चाल एवं उच्च शक्ति अनुप्रयोगों में जो प्रयोग होती है वो सबसे अच्छी मोटर होती है सिंक्रोनस मोटर। एक तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर में तब होती हैं, ध्यान से समझेंगे, एक मोटर में तब होती हैं यानी तुल्यकालिक मोटर में तब होती हैं जब आपूर्तित वोल्टेज घटता बढ़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक सिंक्रोनस यानी तुल्यकालिक मोटर में तब होती हैं जब आपूर्ति वोल्टेज यानी सप्लाई वोल्टेज घटता बढ़ता है। नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, दोबारा देखेंगे। एक सिंक्रोनस मोटर में तब होती हैं जब, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आपूर्तित वोल्टेज यानी सप्लाई वोल्टेज घटता बढ़ता है। दूसरा, भार में परिवर्तन होता है। तीसरा, पावर फैक्टर घटक 1 तक पहुंच जाती है। पावर फैक्टर क्या हो जाता है, 1 तक पहुंच जाता है। डी कह रहा मोटर में भार घट जाता है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो आंसर समझ में आएगा। तो पहले तो देख ले, सिंक्रोनस मोटर में तब होती है, तब बात आती है क्या, तब होती है जब। अब ये जो क्वेश्चन है ये पूरा नहीं है,
ये पूरा किसके माध्यम से होगा, इस ऑप्शन के माध्यम से। इसीलिए ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है और कंफ्यूजन रहता है कि कहना क्या चाहता है। तो इसको ध्यान से समझेंगे। एक सिंक्रोनस मोटर में तब होती है, यानी तब यूज होती है, तब होती है जब आपूर्ति वोल्टेज घटता बढ़ता है नहीं, भार में परिवर्तन होता है, पावर फैक्टर घटक इकाई तक पहुंच जाती है, मोटर में भार घट जाता है। तो सिंक्रोनस मोटर में तब होती है। इस क्वेश्चन में देखेंगे थोड़ी सी गलती है इस क्वेश्चन में। एक सिंक्रोनस मोटर में तब होती है, क्वेश्चन समझ में पूरा आ नहीं रहा है। इसमें कह रहा है सिंक्रोनस मोटर में तब हंटिंग तब होती है जब आपूर्ति वोल्टेज घटता बढ़ता है, भार में परिवर्तन होता है। तो हंटिंग कब होती है, जब भार में परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर बी सही है, लेकिन बी के साथ क्या है कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हंटिंग। क्या लिखना है, हंटिंग। तो सिंक्रोनस मोटर में देख रहा है, एक सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग तब होती है, सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग तब होती है जब आपूर्ति वोल्टेज घटता बढ़ता है, भार में परिवर्तन होता है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, भार में परिवर्तन होता है तभी हंटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विनिर्देश मतलब होता है जो निर्देशित किए जाए। जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनके लिए बात कर रहा है। निम्न विनिर्देश की तुल्यकारक मोटर की, तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर की शून्य धारा गति और पूर्ण धारा गति का अनुपात क्या होगा। निम्न विनिर्देश की तुल्यकारक मोटर की शून्य धारा गति और पूर्ण धारा गति का अनुपात क्या होगा। 2:3, 1:1, 3:5, 2:5। तो मोटर में नो लोड में जितनी स्पीड होती है, नो लोड में जितनी गति होती है उतनी पूर्ण धारा गति, फुल लोड में गति। पूर्ण धारा गति का मतलब है फुल लोड गति, शून्य धारा गति का मतलब है नो लोड गति। तो दोनों बराबर रहती है, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1। इनके अनुपात में क्या रहेगा, 1:1, क्योंकि गति दोनों समय बराबर रहेगी, इसलिए अनुपात वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग, प्रारंभिक आघूर्ण तथा चलायमान मतलब रनिंग, स्टार्टिंग टार्क और रनिंग टार्क ये लिखा हुआ है। प्रारंभिक आघूर्ण एवं चलित आघूर्ण यानी चलायमान आघूर्ण होता है रनिंग टार्क का। एक तुल्यकालिक मोटर का अनुपात क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रारंभिक टार्क और चलायमान टार्क का अनुपात क्या होता है। एक और चीज समझ लो, मोटर में अगर हम कहें रनिंग में टार्क क्या होता है, तो रनिंग टार्क भी 0 होता है और मोटर का स्टार्टिंग टार्क भी 0 होता है। इस मोटर में टार्क नहीं होता है, ये मोटर चुंबकीय लॉक होके चलती है। टार्क होता है जब एक में सप्लाई दो और दूसरे में ट्रांसफर होती है, तो वहां टार्क होता है। यहाँ टार्क क्या रहता है, तो इनका जो अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका टार्क क्या रहेगा, 0। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हैं, समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। और आगे और भी हम क्वेश्चन डालेंगे, इसके और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने अभी नोट किए हुए हैं, लेकिन वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डालेंगे पार्ट 3 में। और इस वीडियो को देखें और वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें क्वेश्चनों को, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को इसका फायदा मिले। थैंक यू।